लोग पढ़ेंगे 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए, थर्ड स्टार्ट किए हैं, तो उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव है द फ्लो इज सेड टू बी क्रिटिकल फ्लो इफ फ्रॉड नंबर इज क्या होगा। क्रिटिकल फ्लो, तो फ्रॉड नंबर जो होता है क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से क्या जाएगा इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रॉड नंबर जब होता है क्रिटिकल फ्लो जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्रिटिकल फ्लो भी बोल सकते हैं, इक्वल टू क्रिटिकल फ्लो। नेक्स्ट में क्या है, केविसन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टी। मतलब केविसन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो क्या होगा इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। केविसन जब भी आता है इसमें, तो ये जो रिलेटेड है केविसन, ये जो है आपका वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव में डायनेमिक विस्कोसिटी है द डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू टाउ इक्वल टू म्यू du डिवाइड बाय dy। तो यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मूला हम लोग निकाला फाइंड आउट डायनेमिक विस्कोसिटी का। म्यूजिकल फॉर्मूला लाए थे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इज सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को हम लोग फोर्स इक्वल टू मास को एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, टोटल को न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ मास एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन पर मीटर स्क्वायर। तो मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम ही रह जाएगा, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन और पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, एम और क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे इधर कैलकुलेट करके रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू 1 बाई सेकेंड 1 बाई मीटर। यहाँ से क्या आ जाएगा एम टी माइनस 1 एल माइनस 1। तो क्या आ जाएगा एम एल माइनस टी होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा बी, डायनामिक विस्कोसिटी। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव में इफ ए सब्सटेंस resist shear stress by elastic deformation then the substance is क्या बोल रहा है, if the substance resists shear stress by elastic deformation then the substance is क्या होगा, fluid, liquid, solid। यहाँ जब इस सब्सटेंस शेयर स्ट्रेस का बात आता है, शेयर स्ट्रेस इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो जो हमारा होता है यहाँ पे सॉलिड में वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव में क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स इन नोन है। द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स इन नोन क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉड नंबर इक्वल टू होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स फ्रॉड नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स नोन एज क्या, फ्रॉड नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रॉड नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ आर से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ रिनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्ट देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप इज लेमिनार। लेमिनार अगर कंडीशन हम दिखाएं तो फ्रॉड नंबर क्या होता है, टर्बुलेंट, एक लेमिनार। तो लेमिनार जो होता है 2000 से बड़ा, 4000 से लेस 4000 बड़ा, या इसमें हो जाएगा क्या 2000 से लेस देन होता है, क्योंकि लेमिनार में जब भी होता है 2000 से रिनॉल्ड्स नंबर लेस देन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 2000। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई के को बल्क डेंसिटी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के को क्या डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द लॉस ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड। यहाँ क्या है, लॉस ऑफ हेड, एचएल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है, एचएल हेड लॉस एफएल वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4fl वी स्क्वायर डिवाइड 2gd ये लिखाए थे। तो ये हमारा क्या था, डार्सी-वैशनर के इक्वेशन में वर्क करता था, क्या डार्सी-वैशनर
डार्सी-वायकबार्र्क इक्वेशन में वो फॉर्मूला ये है, डार्सी HL इक्वल टू 4FL/2ET, डार्सी-वायकबार्र्क। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ऑब्जेक्टिव में, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज एप्लीकेबल व्हेन द, अगर इक्वेशन कैसा ऑफ कंटिन्यूटी रहे तो फ्लो इज क्या होगा, व्हेन फ्लो इज स्टेडी होना चाहिए, फ्लो इज वन डायमेंशनल होना चाहिए, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो हमारा क्या कंटिन्यूटी जो होना चाहिए, वन डायमेंशन भी होना चाहिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द ये भाग इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, किस बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग का 10 ऑब्जेक्टिव था, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।